ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना का वो ऑपरेशन जिसने आतंक का पर्याय बन चुके पाकिस्तान को ये बता दिया कि अगर कायराना हरकत की जाएगी तो उसका जवाब शौर्य से दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में कुल 9 टारगेट्स को नेस्तनाबूद करके 70 से ज्यादा लोगों को मार गिराया। लेकिन इन अटैक्स में 3 बड़े नाम बच निकले जिनके आतंकवाद का जिक्र सेना ने भी अपनी ब्रीफिंग में किया है। पिछले 3 दशकों से जिनकी वजह से भारत ने बहुत कुछ झेला है। ये तीनों बड़े नाम हम सभी लोग जानते हैं, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन। लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन। इनमें भारत ने जिन 9 ठिकानों पर जो ये अटैक किया है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, उसमें जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने, लश्कर ए तैयबा के 3 और आईएस के 2 टेरर कैंप शामिल हैं। अब ये जो कैंप्स थे ये पाकिस्तान के इन आतंकी संगठनों के ही कैंप्स थे जिन पर ये जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, ये ऑपरेशन चलाया गया है। लेकिन अब आज सुबह से जो कुछ हुआ उसके बाद किस तरीके से ये जो तीनों इनके जो चीफ हैं ये किस तरीके से बिलों में जाकर छुप गए और इस हमले में खुद को बचाने में कामयाब रहे, ये आपको बताएंगे। दरअसल आज सुबह मैंने एक वीडियो किया था गौरव जी के साथ मिलकर, जिसमें हमने बताया कि एक जो लेटर है वो जारी किया गया, उसमें पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान में ये काफ़ी वायरल हुआ और उस पर उर्दू में लिखा गया कि इस हमले में हाफिज सईद की जो बड़ी बहन है, उसका पति, उसके भांजे, कज़न, काफ़ी सारे लोग, मतलब परिवार के करीबी लगभग 10 लोग और कुल मिलाकर उसके कुछ दोस्त भी, उन्हें मिलाकर कुल 14 लोगों की मौत हुई है। अब ये जब खबर आई तो इसके बाद ये भी हुआ कि हाफिज सईद इसमें बच निकला है। ये सारी चीज़ें हमने बताई, लेकिन ये तीनों कैसे बच निकले ये सारी जानकारी हमें दी क्राइम तक के मैनेजिंग एडिटर शम्स ताहिर खान का जो इनपुट है उसके मुताबिक इन्हें पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई है और जो वहाँ की आर्मी है उन्होंने इन्हें बचाया है। और उन्होंने ये भी बताया कि हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तान के जौहरबाग इलाके में खुलेआम रहा करता था और शुक्रवार का जब दिन होता था कई तकरीर, भाषण भी दिया करता था। अब जो 22 अप्रैल का जो हमला होता है, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उसकी जिम्मेदारी जो है टीआरएफ लेता है। टीआरएफ जो है इनका एक छोटा विंग है और वो इसकी जिम्मेदारी लेता है और उसके बाद जो है हाफिज सईद को पूरी तरीके से एक और सेफ हाउस में पहुंचा दिया जाता है। दूसरा नाम मसूद अजहर, जिनके बारे में हमने अभी बताया, तो उनके परिवार के लोग इस हमले में मारे गए। तो वो जो है वो सियालकोट के इलाके में देखे जाते थे, वहाँ पे भाषण भी देते थे, शुक्रवार के दिन भी अक्सर वहाँ पे नमाज के लिए पहुँचते थे और वहाँ पर आकर काफ़ी चीज़ें करता था। तो आईएसआई और आर्मी चीफ के कहने पर 22 अप्रैल के बाद इसे भी वहाँ से निकाल दिया जाता है। तीसरा नाम सैयद सलाउद्दीन, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का सब कुछ करते धरता वही है, तो हमेशा जे.एंड.के की चीज़ों में इसका नाम शामिल रहता था। उसके सारे कैंप जो है वो भी पीओके में इन्वॉल्व रहे हैं, पीओके में ही हैं, तो इसके कैंप्स पर भी हमला किया गया है। तो ये भी जो है मुजफ्फराबाद के इलाके में खुलेआम घूमता था, लेकिन पहलगाम के बाद इसे भी अंडरग्राउंड कर दिया गया पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के द्वारा। तो ये जो इनपुट्स मिल रहे हैं कि तीनों को इन्होंने जो पाकिस्तान की आर्मी है, आईएसआई है, उन्होंने इनको तीनों को छुपाया और सेफ जगह पे पहुंचाया ताकि ये इस बार के हमले से बच निकले। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये तीनों का नाम हम काफ़ी सुन रहे हैं, हम इन तीनों के ग्रुप्स के बारे में भी सुन रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, इनके या लश्कर ए तैयबा हो, हम इनके ग्रुप्स के बारे में सुन रहे हैं। लेकिन भारत पिछले 3 दशकों से आतंकवाद को झेल रहा है। ये आपने सुबह प्रेस ब्रीफिंग में भी सुना होगा, जो सोफिया कुरैशी ने जिस ब्रीफिंग में आकर सारी जानकारी साझा की, उस ब्रीफिंग में भी हमने बताया कि भाई पिछले 3 दशकों से जो है ना भारत ये सब झेल रहा है। अब इनमें जिन आतंकियों का हाथ रहा है वो यही तीनों ग्रुप्स हैं, क्योंकि आप देखिए, याद कीजिए कि जैसे हम पर श्रीनगर की विधानसभा में हमला होता है या फिर संसद में जो अटैक होता है, हमारी पार्लियामेंट पर जो इतना बड़ा हमला होता है, इसके अलावा मुंबई का 26/11 का ताज पैलेस हो या फिर शिवाजी टर्मिनस, मुंबई का इतना बड़ा आतंकी हमला, उसके अलावा पुलवामा की बात हम करें, उरी की बात करें, बालाकोट की बात करें या फिर 22 अप्रैल के दिन पहलगाम की बात करें, तो इन सारे ये जितने भी हमले पिछले कुछ समय में हुए हैं, पिछले 3 दशकों में हुए हैं, इनमें ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, इनके जो आतंकी हैं, इनके जो कमांडर हैं, ये मेन मेंबर रहे हैं। मतलब इन तीनों का हाथ काफ़ी बड़ा रहा है, जिसमें हाफिज सईद,
मसूद अजहर और तीसरा नाम सैयद सलाउद्दीन। तो अब इनके जो ये ट्रेनिंग कैंप्स थे, ये जो 9 कैंप्स जिन पर अटैक किया गया है या ये जो 9 ठिकानों पर हमला किया गया है, ये ट्रेनिंग कैंप्स जो थे ये इन तीनों के ही थे। और उसमें जो है आप देखेंगे यहाँ पे हथियार की ट्रेनिंग दी जाती थी, जीपीएस की ट्रेनिंग दी जाती थी, तमाम तरीके के हथियारों के बारे में जानकारी पहुँचाई जाती थी। और कई तो ऐसे भी थे इनमें जहाँ पर टनल बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी कि जिससे कि आप किस तरीके से जो है पीओके से, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से, या फिर पाकिस्तान से भारत में कैसे आप दाखिल हो सकते हो, ये सारी ट्रेनिंग में इनको यहाँ पर दी जाती थी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो सबसे बड़ा हमला, जो एक तस्वीर शुरुआत से दिख रही है आपको, मैं उस तस्वीर को भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, जिसमें मरकज़ की वो जो तस्वीर है, ये मरकज़ जो है ये लश्कर का बड़ा ट्रेनिंग कैंप बताया जा रहा है। और 26/11 का हमला हम सबको याद है, जो मुंबई में अटैक हुआ, जिसमें 10 टेररिस्ट जो है वो कराची के बंदरगाह से मुंबई आते हैं। और आखिरी बार जो है इनको देखा गया था अजमल कसाब, जिसमें पकड़ा गया था, और अजमल कसाब समेत जो बाकी सब टेररिस्ट थे उनको आखिरी बार इसी मरकज में देखा गया था। अब आप इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देखिए 26/11 हमले की, और फिर अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में, या इंडियन आर्मी ने कितना शौर्य, कितना पराक्रम दिखाते हुए यहां पर हमला किया है। डेविड हेडली हो, तहव्वुर राणा जिन्हें हाल में ही भारत लाया गया है, ये सब लोग इस मरकज में जाते रहे। लेकिन अब ये इतना बड़ा अटैक भारत ने किया और आतंकवाद को एक बहुत बड़ी चोट, और पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट दी है, जो आतंक को पनाह देता है अपने यहाँ पर। अब भले ये तीनों आतंकवादी जो है ना इस हमले में बिल में घुस गए हैं, भले ही पाकिस्तान के आकाओं ने इन्हें बचा लिया है, लेकिन जिस तरह का अटैक भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में, या ये कहें कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके किया है, उससे ये तो साफ हो गया है कि अब इन आतंकवादियों के भी जुमा जुमा 4 दिन ही बचे हैं। क्योंकि अब तक पाकिस्तान यही सोचता था कि भारत सिर्फ कहता है, लेकिन इस बार हमने आतंक के सबसे बड़े ठिकाने को खत्म किया है और पाकिस्तान को वो चोट दी है कि अब पाकिस्तान को ये सबक जो है बहुत अच्छे से याद रहेगा। और वो कितनी भी बातें कर लें कि हमारे पास इतना इंटेलिजेंस है, इतने हमारे एजेंट्स हैं, जो सारी चीज़ें मिल जाती है, जब आपके पास इतना कुछ था तो आप कैसे खुद को बचा नहीं पाए, और कैसे अपने यहाँ जो आपके यहाँ आतंकवादी संगठनों के जो कैंप्स चल रहे हैं, जो ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, जो दुनिया भर को जिसने परेशान कर रखा है, उस पर भारत ने एक अटैक किया और सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेगा। और ये जो तीनों बड़े नाम है ना, अब इनके भी बमुश्किल 4 दिन बाकी है, और ये जल्द से जल्द इनका सफाया भी इंडियन आर्मी कर सकती है। तो इस स्टोरी के लिए, इस वीडियो के लिए बहुत सारा इनपुट जो है वो हमें क्राइम तक के हमारे जो एडिटर हैं शम्स ताहिर खान, उनसे मिला। लगातार हम लोग, जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है पाकिस्तान के साथ, जो भी इस वक्त की स्थिति है, जो भी नया वीडियो हमारे सामने आ रहा है, हम उससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम है विपिन किराड़, शुक्रिया।